Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में ₹2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या हमें फाइंड आउट करना है? उनकी मासिक आय। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं माना उनकी मासिक आय का जो गुणज है, माना उनकी, तो ये मान लिया हमने कि माना उनकी मासिक आय का गुणज कितना है, x है, तथा उनके खर्चों का गुणज कितना है, y। ये हमने मान लिया। तो जब उनकी मासिक आय का गुणज x हो गया तो उनकी मासिक आय कितनी हो जाएगी। इसीलिए जो पहला व्यक्ति है ना, पहले व्यक्ति की मासिक आय है ना, इसीलिए पहले व्यक्ति की मासिक आय, इसलिए पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी। ये देखिए इनकी आय का रेशियो क्या है, इनकी आय का अनुपात है 9:7 है ना। ये उनकी मासिक आय का रेशियो है, अनुपात है 9:7। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी ये 9x। ठीक है, 9x, क्योंकि x हमने गुणज माना है ना, तो इसलिए इसमें इसकी गुणा हो जाएगी। तो इसलिए पहले व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी 9x। ठीक है, और दूसरे की हो जाएगी दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी 7x। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी 7x। इसी तरह से ये जो उनके जो हमने खर्चे का गुणज माना है y है ना, तो उनके जो खर्चा इनका कैसे हो जाएगा, मासिक खर्चा हो जाएगा उनका। अब क्या होगा, इसलिए पहले व्यक्ति का खर्चा है ना, उनके खर्चे का रेशियो क्या था और उनके खर्चों का अनुपात दे रखा था 4:3। तो पहले व्यक्ति का खर्चा हो जाएगा जो क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, 4y, क्योंकि हमने इसका खर्चे का गुणज क्या माना है, हमने y माना है खर्चे का गुणज है ना, और उनके खर्चे हैं 4:3। तो पहले व्यक्ति का खर्चा हो जाएगा 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, ये उसमें बोल रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपीज़ बचा लेता है ना, प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपीज़ बचा लेता है, तो प्रश्न अनुसार बचा लेता है का क्या मतलब कि उस अपनी पूरी आय में से जो उसका खर्चा होता है वो निकलने के बाद बच जाता है जो है ना, तो पूरा मासिक आय उसकी कितनी है 9x। ठीक है, और पहले व्यक्ति की मासिक आय है 9x और पहले व्यक्ति का जो खर्चा है मंथली वो है 4y। ठीक है, तो हम मासिक आय में से खर्चे को, जो उसका मासिक खर्चा है उसको हम माइनस कर देंगे है ना, उसकी मासिक आय में से मासिक खर्चे को माइनस कर देंगे तो कितना बच जा रहा है 2000 रुपीज़। ठीक है, ऐसी जो दूसरा व्यक्ति है उसकी जो मासिक आय है वो है 7x। ठीक है, और उसका खर्चा है मासिक खर्चा 3y। ठीक है, और यानी कि उसके मासिक आय में से उसका खर्चा निकल जा रहा है तो वो भी बचा ले रहा है 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण है ना, ये हमारी दो इक्वेशन बन गई है।
अब हमें इन्हें सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे? देखो ये भी अलग अलग हैं, ये भी दोनों नंबर अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन में, पहली समीकरण में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो ये क्या हो गया, समीकरण हमने लिख लिया समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, और समीकरण सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27x, और ये हो जाएगा 12y इक्वल टू, ये हो जाएगा 6000। और सेकंड में जब ये होगी हमारी समीकरण थर्ड, ये सेकंड में हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 28x माइनस 12y, और यहाँ पे 8000। ये होगी समीकरण 4। अब इन्हें हम कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, तो हम जब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ही माइनस है, यहाँ पे ही माइनस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे, इस वाली इक्वेशन को, मतलब पहली से ये थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ वाली को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो ये यहाँ पे देखो ये माइनस का 28x है, ये 27 है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का। ठीक है, और ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2000। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू बचेगा 2000। ठीक है, ये x हमने क्या माना था, मासिक आय का गुणज। ठीक है, मासिक आय का गुणज, और इसलिए पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x है ना, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू एक्स की क्या आया है 2000, तो ये हो गया 18,000। ठीक है, तो यानी कि पहले व्यक्ति की आय होगी 18,000, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2000। ठीक है, 7 इंटू 2000, तो ये होगी 14,000। ठीक है, 14,000 रुपीज़। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, पहले व्यक्ति की आय हो गई 18,000, और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी आई 14,000। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।